आज जितनी वहाबियत फैल रही है ये सूरह कुलिया सिर्फ वहाबियों की वजह, वहाबियों के यहाँ शादी करने की वजह से। आला हजरत फरमाते हैं वहाबी का निकाह किसी से भी नहीं हो सकता, जानवर से भी नहीं हो सकता। पैंट वाली लड़की ना तलाश करो, वो तलाश करो जो सुबह सुबह कुरान की तिलावत करती हो। अजीब मिजाज है, मॉडर्न है, खूबसूरत होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए नहीं। कभी कभी हमने देखा है कि दुल्हन खूबसूरत तो बहुत है मगर साहब नाक कटा दी है अपने शोहर की। ऐसी बेहया बगैरत कि जब गांव में रहती थी तो गांव में ताल्लुकात थे और अब ससुराल आ गई है तो यहाँ भी पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इसलिए मेयारे निकाह खूबसूरत, हाँ अगर नियत अच्छी है तो हो सकता है अल्लाह दीनदारी की वजह से बड़ा खानदान भी दे दे, खूबसूरती भी दे दे और माल भी दे दे, लेकिन नियत अच्छी तो सब कुछ अच्छा। इसलिए वहाबियों के यहाँ शादी नहीं करिए। और वहाबी ये नहीं कहते कि हम वहाबी हैं, और ये अपने इमामों को भी परेशान मत किया कीजिए। आजकल देखा गया है इमाम को परेशान करते हैं कि साहब निकाह पढ़ा दो, तौबा करा दो। वो कहता है दुल्हा कि मैं देवबंदी हूँ, वहाबी हूँ, उसके बावजूद भी इमाम साहब पढ़ा। उन इमामों की गैरत को सलाम करता हूँ जो 5-5 हजार 7-7 हजार में इमामत कर रहे हैं और अपने दीन की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे इमामों की अजमत और उनकी जुर्रत को सलाम। वो काम कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। ये हमारे जमीन से जुड़े हुए आइम्मा ये अपने दीन और मजहब के लिए लड़ जाते हैं, मगर हमारे ही लोग बाज लोग थोड़े मालदार होते हैं तो वो क्या कहते हैं मालूम है, ये 5000 मौलवी हमें समझाएगा। ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में 5-6 रखे रहते हैं। अब मैं उल्टी खोपड़ी के सेठ, मौलवी कुर्ते पजामे का नाम नहीं है। तेरी पिछली, तेरी सारी दौलत और तेरे सारे खानदान की दौलत, पिछली 7 नस्लों की दौलत 2-4 कुर्ते पजामे तो खरीद सकते हैं, मगर किसी आलिम रब्बानी की जबान को नहीं खरीद सकते। इसलिए अपने इमामों को मजबूर न कीजिए। ये को बिल्कुल बंद कर दो, आवाज बहुत खींच रहा है भाई, इसलिए आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। अपने इमामों की कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। और अइम्मा हजरात से गुजारिश करता हूं कि किसी भी वहाबी देवबंदी के यहां बारात जाए या बारात आए, आप उसमें शरीक भी ना होइए, निकाह भी नहीं पढ़ाइए। रोजी देने वाला अल्लाह है। जब वो जानवर को भूखा नहीं रखता तो आपके सीने में कुरान है, आप कैसे भूखे रह सकते हैं? बाज इमाम साहब ने नहीं पढ़ाया तो बाज बाबा घूम रहे हैं, बाबा वो कहते हैं हम पढ़ाएंगे, पढ़ा के बाबा गए। जिस मौलवी से पढ़ाया नहीं जाता वो सीधा बाबा बन जा रहा है। जिसे देखो आजकल मौलाना कम मिलते हैं, बाबा ज्यादा मिल रहे हैं। अल्लाह इन बाबाओं से हमारी कौम को बचाए। तवज्जो चाहूंगा हजरात, तो हुजूर फरमाते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिए, आप किसी वहाबी से कहोगे कि आप रिश्ता लेके जाएंगे, आप कहेंगे कि वहाबी हो, तो आपसे लड़ बैठेगा। कोई नहीं कहता, वो तो कहता हम नियाज करावत हैं, फातिहा तो करावत हैं, मुहर्रम भी बनाई थे, हमरे दादा बनावत रहे, ये सब पढ़ाएगा आपको। अब 100 बातें मत करिए, सीधे सीधे यस या नो। और आज के दौर में अगर किसी की सुन्नियत को परखना हो तो उसके सामने इमाम अहमद रजा के नाम का जिक्र कर दो और फिर चेहरा देखो। अगर चेहरे पर 12 बज जाए तो समझ जाओ कि वो गद्दार मुस्तफा है, और चेहरे पर खुशी का आसार जाहिर हो जाए तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत होदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सिर्फ ये पूछिए कि आला हजरत को मानते हो कि नहीं मानते। बस 100 बातों की एक बात, आला हजरत को मानते हो कि नहीं। अगर मानते हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बाकी सारी बातें देख कर के आप हाँ बोल दीजिए। और आला हजरत के नाम से अगर चेहरे पर शिकन पड़ जाए तो समझ जाओ या तो ये गुमराह हो गया है, या हो रहा है, या होगा। हाँ,
इस जमाने में आला हजरत मेयारे हक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत के मसलक में कहीं भी किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं है। तवज्जो चाहूंगा। अब इतनी बातें सुनने के बाद जो हदीस मैंने पढ़ी थी उसके तहत एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको, उसको कबूल कर लीजिएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, नाम सुना है ना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है, शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ थामा, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा, और मेरे नबी ने दोनों के हाथों को उठा करके फरमाया, हम दुनिया में भी इसी तरह हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। और जोर से बोलिए, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। 10 लाख मुरब्बा मील पर नहीं, 23 लाख मुरब्बा मील पर जिस शख्सियत ने हुकूमत की हो, अगर इस्लाम को किसी के जमाने में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है मेरे नबी के विसाल के बाद, तो वो हजरत उमर का दौर है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों पर परचम इस्लाम लहरा दिया उमर ने। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका के एक ईसाई यहूदी मुफक्किर ने कहा था कि अगर दुनिया में 10 साल हजरत उमर और जिंदा रह जाते तो दुनिया के कोने कोने पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा इस बात को। वो ही उमर जब वो अमीरुल मोमिनीन थे, अरे भाई दिलदार, क्या नाम है दिलदार ना, आप पहले दूल्हा मिले हो मुझे बहुत दिनों के बाद जो जलसे में बैठे हो, वरना दूल्हा मियाँ तो बस अपनी तैयारी में ही रहते हैं। चलो अल्लाह ताला सलामत रखे, बड़ा नेक बच्चा है, अल्लाह उम्र में बरकत दे। हाँ माशाल्लाह अदबदार बच्चा है। इधर सुने मेरी, हजरत उमर जब अमीरुल मोमिनीन थे तो वो रातों में गश्त फरमाया करते थे। इस बात को गौर से सुनिएगा, रातों में गश्त फरमाया करते थे, देखते थे कहीं कोई परेशान तो नहीं है। एक दिन गश्त पर निकले हुए थे, एक घर के जब करीब पहुंचे, देखिए ये मेरी तकरीर का निचोड़ है, अब मैं अपनी तकरीर को खत्म करने वाला हूं, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। जब गश्त करते करते घर के करीब पहुंचे तो क्या सुनते हैं, कुछ आवाजें आपको आ रही हैं। हजरत उमर उस घर के करीब हो गए और जब दीवार से कान लगा दिए, दरवाजे से कान लगा दिए, तो 2 औरतें बातें कर रही थी, जो एक मां थी एक बेटी थी। और मां, इधर देखिए पूरी तवज्जो, मां अपनी बेटी से कह रही थी, नहीं मां जो है दूध में पानी मिला रही थी। बाज लोग दूध में पानी मिलाते हैं और कुछ लोग पानी में दूध मिलाते हैं। हाँ, सभी तरह के लोग हैं। तो मां दूध में पानी मिला रही थी। जब बेटी ने देखा तो कहा, मां अगर तू अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर से नहीं डरती, अगर वो नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह से तो डर, अल्लाह तो देख रहा है। हजरत उमर ने उस लड़की की ये आवाज सुनी और फौरन अपने घर तशरीफ ले गए। अगले ही दिन अपने बेटे हजरत आसिम का रिश्ता उस दूध बेचने वाली बेटी के साथ में उस दूध बेचने वाली खातून के घर भेज दिया। अपने बेटे का रिश्ता उस दूध बेचने वाली बेटी के साथ लगा दिया, उसकी दीनदारी की वजह से। यही अर्ज कर रहा हूं कि पैंट शर्ट वाली और इंग्लिश झाड़ने वाली को मत लाओ। अगर समाज में बेहतरीन औलाद चाहते हो, अगर कामयाब और बेहतरीन मुसलमान पढ़े लिखे नौजवान चाहते हो, तो याद रहे ऐसी औरतों से शादी करो जो नेक हो, दीनदार हो, पर्दे वाली हो। समझ गए? कल हम नानपारा में एक शादी में गए हुए थे साहब, पूरा शादी हाल मेहमानों से भरा हुआ था, लोग खाना खा रहे थे।
एक खातून कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, कभी उधर, पूरा दौरा कर रही थी वो। कोई शर्म नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई हया नहीं। और साफ सुथरे लफ्जों में सुन लो, मुसलमानों के घरों में शादी के मौके पर जो बेहयाई हो रही है इस वक्त, अल्लाह की पनाह। 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें, जिनके नवासे भी हैं, पोते भी हैं, पोतियां भी हैं, ऐसा बनाओ श्रृंगार करती हैं कि पोता भी देखे तो सोचने लगता है, ये अल्लाह मेरी दादी को हो क्या गया है। न किसी मौलाना की सुनेंगी, न पीर साहब की सुनेंगी, न किसी बड़े की सुनेंगी। इनको कोई नहीं रोक सकता। बोलो ऐसे ही है ना। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, भाई साहब पूरी जैकेट पहनेंगे, और ये हमारी बहनें आधी आधी आस्तीन के कपड़े, और इनसे कहो कि बहन पर्दा कर, तो ये कहती हैं, अगर इमाम साहब कहें कि पर्दा करो तो ये कहती हैं ये मौलवी ओल्ड मॉडल हैं, इन्हें क्या मालूम कि नया फैशन क्या चल रहा है बहराइच में। और शादियों के मौके पर, इधर सुन लीजिए मेरी बात, तरह तरह की रस्में हमने निकाल रखी हैं। ये मेहंदी की रस्म है, ये जूता चुराई की रस्म है, और ये सलामी की रस्म है। सारी रस्में अल्लाह की पनाह। औरतों को मेहंदी लगाने में कोई हर्ज नहीं, उनके लिए जायज है, बल्कि बेहतर है। मर्दों को मेहंदी लगाना नाजायज और हराम है, चाहे वो शादी का मौका ही क्यों ना हो। तवज्जो से सुनिए मेरी बात। और कहां चली गई मेरी कौम की गैरत, जब निकाह के बाद सलामी होती है, इधर देखिए, तो दुल्हा मियां के साथ 2 4 5 लड़के जाएंगे, लुच्चे लफंगे, जो कई महीनों से इंतजार करते हैं कि सलामी में चलेंगे। अब ये मियां कुर्सी लगी हैं, अब अजनबी नौजवान लड़कियां 20-20 साल, 30-30 साल, 50 सज धज करके आएंगी, और अजनबी या मर्दों के मुंह में अपने हाथ से मिठाई खिलाएंगी। क्या यही तुम्हारे नबी ने आपको दर्श दिया था? पूछना चाहता हूं मेरी कौम, तेरी गैरत कहां चली गई, और कहां चले गए बेगैरत बापों कि जिनसे अपनी बेटियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं? क्या यही इस्लाम है? यही है दीन? होश में आओ मुसलमानों, होश में आओ। बहुत बुरी रस्मों में फंस चुके हो आप। सलामी का मतलब यह था कि निकाह के बाद दुल्हा अपनी सास को सलाम करने जाता था, चूंकि सास मां के दर्जे में हो जाती थी, कोई हर्ज नहीं है। अब उसे माज़अल्लाह गुनाहों का डब बना दिया। बाबू दिलदार, हिम्मत करो, मना कर देना, हमें कोई सलामी नहीं करवानी, आप तन्हा जाइए। हैं बासी खवाज, अरे हम ना ही कहवाते हैं अभी, और रहने दो, सीख जाएंगे कुछ। हाँ वो सलामी की क्या कहते हैं, खिलाई बोलते हैं, बासी खिलाते हैं, बासी खिलाते हैं। हाँ बासी जो खिलावत है वही। ठीक है मेरे भाई, इसलिए कोशिश करिए, कोई किसी तरह की रस्म नहीं, अल्लाह से डरिए। और मेरी बहन, 100 बातों की एक बात तुमसे कह करके रुखसत होना चाहता हूं। तुम उस फातिमा की कनीज हो कि जब पुल सिरात से सैयदा फातिमा गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हुरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो वसीयत फरमाती हैं कि लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा, इसलिए फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा। एक बात सुनिए मेरी बात समझ रहे हैं? पर्दा हमारी मां बहनों के हक में है। और अब मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं, और तकरीर के आखिर में आपसे यह कह रहा हूं, पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर गरमाया हुआ है। खास तौर से एक साल तो ये बहुत चला, 2 साल 3 साल इसको हो गए। शुरू का पहला साल जहां देखो हिजाब, अखबार में देखो तो हिजाब, टीवी में देखो तो हिजाब, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में हिजाब हिजाब हिजाब, जहां देखो हिजाब। अभी मैं
जब ये हिजाब का मैटर बिल्कुल गरमाया हुआ था, उसी वक्त दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी में मैं उसकी तकरीब में गया था, रजबी शरीफ में। मैंने हिजाब पर तकरीर की थी। मैंने बहराइच शरीफ से लेकर के बरेली शरीफ के स्टेज तक और बरेली शरीफ से लेकर के कर्नाटक के वहां तक कि जहां से ये मसला उठा था, पूरी बात सुन लीजिएगा, बात खत्म है। हिजाब का ये मैटर कर्नाटक से शुरू हुआ था। किसे कहते हैं हिजाब? हिजाब ये एक अरबिक लफ्ज है जिसका माना उर्दू में होता है पर्दा, लेकिन आजकल हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं जिसे हमारी कौम की बेटियां, नौजवान लड़कियां सरों पर रख लेती हैं, चेहरा खुला रहता है। हालांकि वो शरई हिजाब नहीं है, मगर कर्नाटक में लोगों को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारी कुछ बच्चियां स्कूलों में पढ़ने जाती थी हिजाब लगा करके, वहां शरपसंदों ने फसाद शुरू किया और स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्ची नहीं पढ़ सकती। और ये गोदी मीडिया जिधर देखो हिजाब 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 चिल्ला रही है, और ये मीडिया हमारी दुनिया को ये बता रही थी कि हिजाब ये मुसलमानों की आपसी तहजीब है, मुसलमानों का आपसी कल्चर है। कुरान में अल्लाह का हुक्म नहीं है, मेरी बात सुनिए, हदीस में अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये हिजाब कुरान में नहीं आया। इस गूंगी बहरी मीडिया को बता दो कि लफ्ज़ हिजाब कुरान में एक बार नहीं बल्कि 7 बार आया है। ये कर्नाटक से शुरू हुआ था। उसी मौके पर फरवरी सन 2023 में मैं कर्नाटक गया हुआ था, जब ये हिजाब का मैटर बिल्कुल गरमाया हुआ था। उसी वक्त मैं तकरीर करने वहां गया तो मैंने 1.5 घंटा कुरान और हदीस की रोशनी में हिजाब पर तकरीर की, और जब मेरी तकरीर पूरी हो गई तो मैंने कर्नाटक वालों से कहा था कि इस नाजुक मसले पर तुम शरीयत पर मजबूती के साथ जमे रहना। तवज्जो चाहूंगा, शरीयत पर मजबूती के साथ जमे रहना, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। ये कहकर मैं चला आया। अल्लाह का शुक्र है, मैं इस साल जनवरी सन 2024 में मैं फिर कर्नाटक गया तो मैंने देखा कि वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है। विधानसभा इलेक्शन हुए और सत्ता परिवर्तन हो चुका है, और जो मंत्री हिजाब के मैटर में सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने उसे इतना जलील फरमा दिया कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। और जिन स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती, उन स्कूलों ने इजाजत दे दी है कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां पढ़ सकती हैं। मेरी कौम, यही तो आपसे कहने के लिए आया हूं कि घबराओ नहीं, फिक्र ना करो, मायूस ना हो, ये बादल है, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह कयामत तक रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। सच्चा है, सच्चा है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मेरी बहनों, तो मैं सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता दूंगा कि शादी हो या दीगर मौके, इस्लाम की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारो और एक नेक खातून बन करके दुनिया में रहो और कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजारो। और आपसे भी ये गुजारिश करता हूं कि मोटरसाइकिल पर बिठा बिठा के, कारों में बिठा बिठा करके ये मज़ारात के चक्कर मत लगाइए। जो इस्लाम, अगर घर के दरवाजे पर मस्जिद हो तो इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि औरतें मस्जिद में जाकर के जमात से नमाज पढ़े। जो इस्लाम घर के दरवाजे पर मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम इन्हें बाजारों और मज़ारों पर जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? इसलिए मेरी बहन, कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजारो। शादी की तकरीब हो या दीगर मौके, आधी आधी आस्तीन के कपड़े मत पहना करो, सर से दुपट्टा ना हटाया करो, हया में रहो, बावकार रहोगे, इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। बहुत बहुत मुबारकबाद शादी की। अल्लाह पाक इस तकरीब सईद को शरफ़ क़बूल समाल माल फरमाए। अन करीब इंशाल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान है ना, मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक साहब कादरी की आमद माशाल्लाह हो रही है और हज़रत आ रहे हैं। आप सब उठ जाएं और खड़े होकर के अदब व इहतराम के साथ हज़रत का इस्तक़बाल करें। इंशाल्लाह फिर कभी व मा अलैना इल्लल बलाग। नारे तकबीर।